मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के इस 5 फरवरी के प्रातःकालीन अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, इस अंक में मैं चर्चा करूंगा कल बीते कैंसर दिवस जो था 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इस संबंध में कैंसर की भयावहता व इससे किस प्रकार इस मौत का जो दूसरा नाम कैंसर कहा जाता है, इससे कैसे मुकाबला किया जाए, इसके संबंध में कुछ जानकारियाँ आपके समक्ष शेयर करने का काम करूँगा। तथा साथ ही मेरी आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे जनहित के इन अंकों को पूरा सुनकर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा अनुरोध है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर दिया करें। मित्रों, कैंसर एक ऐसा भयावह रोग है जो भगवान ना करे किसी को हो, और कैंसर का दूसरा नाम मौत ही माना जाता है। आपने सुना होगा, जैसे ही किसी को किसी के बारे में पता लगता है कि भैया उनको कैंसर हो गया, तो फिर यह माना जाता है कि वह कुछ दिनों के मेहमान है। इससे पूर्व भी मानवीय इतिहास में बहुत बहुत भयंकर रोग हुए हैं जो मौत का ही दूसरा नाम हुआ करते हैं। चेचक, प्लेग, कॉलरा, हैजा और अभी हाल फिलहाल तक टीबी भी इसी प्रकार के रोगों में शुमार हुआ करती थी कि किन्हीं को ये रोग हो जाता था तो ये मान लिया जाता था कि ये बस कुछ समय के मेहमान है और इस रोग की आखिरी परिणति मौत ही है। लेकिन हम सब ने देखा है किस प्रकार मानव ने ऐसे रोगों से मानवता ने मुकाबला करते इन रोगों के खिलाफ विजय प्राप्त करी, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, अपने अनुसंधान, अपनी खोज व कुछ सावधानियों से। आज हम सब देखते हैं यह जो रोग जो कभी मौत का दूसरा नाम हुआ करते थे, आज वह टीबी हो व अन्य कोई भी रोग हो, इनका बड़ा सहज सुलभ इलाज है। लेकिन दुर्भाग्य से अभी कैंसर के बारे में हम लोग इस प्रकार की बात नहीं कह सकते। लेकिन धीरे धीरे कुछ इन 8-10 वर्षों में कैंसर के खिलाफ भी इलाज की जो नई पद्धतियाँ और नई दवाएं व कुछ खोजें हुई हैं, इनसे भी कैंसर अब उतना खतरनाक व भयानक नहीं रह गया। यदि समय से पता लग जाए, पहले स्टेज में जांच होकर इलाज प्रारंभ हो जाए, तो कैंसर की सफलता की दर ऐसे मामलों में 70-80% तक ठीक होने की रहने लगी है। मित्रों, सर्वप्रथम कैंसर की भयावहता के बारे में समझें। कनाडा के एक संगठन ने एक जांच कर पाया कि 2017 में लगभग पूरे विश्व में 26 लाख मौतें कैंसर से हुई थी। और मित्रों, इनमें सिर्फ फेफड़े के कैंसर से 21 लाख मौतें हुई हैं और 2018 में ये आंकड़ा बढ़कर 96 लाख हो गया। तो इन 96 लाख में 21 लाख मौतें फेफड़े कैंसर से, 20 लाख स्तन कैंसर से, 11 लाख त्वचा के कैंसर से, पेट के कैंसर से, 10 लाख व अन्य कई तरहों से। मित्रों, आपको जानकर ताज्जुब होगा, इनमें से 22% मौतें कैंसर की जो पूरे विश्व में हो रही हैं वो किसी न किसी रूप से तंबाकू के सेवन के द्वारा होती हैं, चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, तंबाकू हो, गुटखा हो। और दुर्भाग्य से भारतवर्ष में जो इस समय 16 लाख कैंसर के मरीज जो पाए जा रहे हैं, इनमें बहुत बड़ी संख्या में तंबाकू इस्तेमाल करने वाले लोग कैंसर से ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। ये आंकड़ा भारत जैसे देश के लिए एक बहुत बड़ा है। मित्रों, इस कैंसर रूपी भयंकर रोग की भयावहता के आधार पर हम सब देखते हैं
इसकी मारक क्षमता के आधार पर इससे निपटने के अभी साधन उतने नहीं हैं जितने होना चाहिए। कायदे में ऐसे रोगों से निपटने के लिए शीघ्रता से जांच व इलाज के लिए एक ही जगह इसके इलाज के विशिष्ट क्षेत्र, हॉस्पिटल्स या केंद्र बनाए जाने चाहिए, जिससे कि मरीज को एक ही जगह सारा इलाज सुलभ हो जाए। मित्रों, कैंसर इतनी बड़ी प्रमुख, आज कल जो 4 फरवरी कैंसर दिवस मनाया जाता है, वह केवल इसलिए कि हम सब इस कैंसर के बारे में जानें, समझें, इसके लक्षणों को पहचानें। जब इस कैंसर रूपी दुश्मन के बारे में हम जानेंगे, समझेंगे, इसे पहचानेंगे, तभी हम इससे लड़ पाएंगे, या हम किसी इस कैंसर रोग से ग्रसित मरीज का मनोबल बढ़ा पाएंगे, उसको सही मार्गदर्शन दे पाएंगे, उसकी हिम्मत और ढाढ़स बनाकर इस रोग से लड़ने की, उसमें क्षमता की वृद्धि कर पाएंगे। मित्रों, शरीर के किसी भी अंग में बिना किसी चोट के, बिना किसी मोच के लगातार दर्द रहना, अचानक वजन कम हो जाना, थकान रहना, बार बार बुखार आना और शरीर के किसी भी अंग से रक्त का बहना और शरीर के किसी भी अंग में अचानक गांठ बन जाना या त्वचा अथवा मुंह में छाले बन जाना और त्वचा के रंग में अंतर और आकार में परिवर्तन, जब अचानक शरीर में ये लक्षण आने लगे तो इसकी तुरंत बिना देरी किए हमको तुरंत जांच कराना चाहिए, कहीं ये कैंसर का लक्षण तो नहीं है। और फर्स्ट स्टेज में जांच के बाद यदि इलाज शुरू हो जाता है तो आप निश्चित मानिए अब कैंसर भी का इलाज भी पहली स्टेज में अगर पकड़ में आ जाए 70% तक सफलता से ठीक हो जाता है, कैंसर रोग पर विजय पाई जा सकती है। मित्रों, कैंसर के रोग के इलाज में कुछ महत्वपूर्ण चरण हैं। बायोप्सी से उसकी जांच होती है और अब पेट सीटी स्कैन एक ऐसी मशीन पद्धति आ गई कि इसमें एक बार में पूरे शरीर का सीटी स्कैन करा के ये पता लगाया सकता है कैंसर शरीर के कौन से अंग में कहाँ क्या है। और कीमो, रेडिएशन थेरेपी, स्टेम सेल व अन्य गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ और कुशल डॉक्टर्स व सुविधा संपन्न हॉस्पिटल जो इस रोग के इलाज के लिए जो सिस्टम होता है उस सबसे परिपूर्ण हो, ऐसी जगह जब कैंसर के रोगियों का इलाज होता है तो निश्चित ही उससे और कैंसर के रोगी की अपना आत्मविश्वास, घबराना नहीं और भगवान पर भरोसा और परिवार का साथ, ये सब चीज़ मिलकर इस कैंसर रूपी भयावह दुश्मन से व्यक्ति मरीज लड़ सकता है और लड़कर विजय प्राप्त कर सकता है। आप सब देखेंगे आज आपके आसपास काफ़ी लोग ऐसे नज़र आएंगे जो कैंसर रोग से ग्रसित हुए थे और उन्होंने समय पर जांच कराकर उचित इलाज लिया और आज वो सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन कुछ वर्षों पूर्व ये एक असाध्य सी बात थी, कैंसर रोग से कोई व्यक्ति बच जाए। लेकिन मित्रों, अब धीरे धीरे कैंसर के रोग के इलाज में भी इतनी उन्नति हुई है कि समय से यदि उसका इलाज जांच के बाद पकड़ में आ जाए तो व्यक्ति ठीक हो जाता है। हम सबको भी समाज के अंदर फैली इस मानसिकता को कि कैंसर का मतलब मौत ही है, अब ऐसा नहीं है। ये जन जागरण भी हम सबको करना चाहिए इस कैंसर दिवस के अवसर पर। और लोगों को कि जो कुछ भ्रांतियाँ हैं कि साहब बायोप्सी कराएंगे आप गांव में, ये बहुत ज़्यादा है कि साहब वो लोहे की चीज़ लग जाएगी उसमें तो वो और फैलता है, कैंसर ऐसा होता है। कैंसर की कुछ कोशिकाएं की वृद्धि ज़्यादा होने लगती है,
कुछ जगह किसी भी अंग में और अन्य अंगों में हो जाती है, उसी को कैंसर कहते हैं। कैंसर होने के कारण भी शारीरिक श्रम की कमी, मोटापा अधिक होना और जो हमारे खाद्यान्न पदार्थ, खेती कृषि कार्यों में जो जहर का छिड़काव लगातार बढ़ता जा रहा है वो, और उस कारण बढ़ता जो भूमिगत जल है वो भी जहरीला पूरी तरह होता जा रहा था, और अन्य खाद्यान्न पदार्थों में भी ये जहर धीरे धीरे जो शरीर में जा रहा है, इस कारण भी कैंसर का रोग बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। मित्रों, हम सबको भी ध्यान रखना चाहिए, यदि हम पर्यावरण अपना सही नहीं रखेंगे, अपनी खान पान ठीक नहीं रखेंगे, अपना नियमित व्यायाम नहीं करेंगे और शराब और तंबाकू से दूर नहीं रहेंगे, ये कैंसर के सबसे बड़े कारण हैं। मित्रों, आइए हम सब, दुर्भाग्य कोई हमारे पड़ोस में हमारे रिश्तेदार व अन्य लोग इस रोग से जूझ रहे हैं तो उनकी हिम्मत बनाएं, उन्हें ढाढ़स बनाएं और उन्हें बताएं कि कैंसर अब उतना भयावह नहीं रहा, और आने वाले समय में देखेंगे कैंसर वैज्ञानिक डॉक्टर्स कैंसर का टीका भी खोजने की ओर लगभग पहुंच चुके हैं, और कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि कैंसर का टीका भी उपलब्ध हो जाएगा, जिसके लगाने के कारण फिर कैंसर जिस प्रकार चेचक एक अतीत की बात हो गई, ये कैंसर रोग भी एक अतीत की बात होगा। तब तक हम इन सावधानियों से, इन लक्षणों को यदि है, तुरंत शीघ्रता डॉक्टर से बात करें। और इसमें जो अभी भी ये इलाज काफ़ी महंगा है, आयुष्मान कार्ड है, हमारा मदद कर सकता है सरकार द्वारा प्रदत्त, और पीएम और सीएम रिलीफ फंड के द्वारा भी हम किसी भी जनप्रतिनिधि से अपने मिलकर इस इलाज के लिए जो मोटा खर्चा होता है, गरीब परिवार लाभ ले सकते हैं। आर्थिक उनको पूरी तरह लाभ सरकार दे रही है, और जो सरकारी कैंसर के बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, एम्स हैं, टाटा है व अन्य हॉस्पिटल्स भी जगह जगह, एम्स की संख्या भी सरकार बढ़ा रही है, वहाँ कहीं भी जाकर हम इसका मुफ्त इलाज या बहुत रियायती दरों पर इलाज प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद भी किन्हीं मित्रों को आर्थिक उसके लिए तो हम हॉस्पिटल में जाएंगे तो वहाँ भी अपना आधार कार्ड दिखाकर हम आयुष्मान कार्ड के पात्र हैं तो आयुष्मान कार्ड अपना बनवा सकते हैं। 60 से 70 साल के बुजुर्ग हैं, उनके लिए भी आयुष्मान कार्ड उसी अस्पताल में बनवा दिया जाएगा। ये सब सुविधाओं का लाभ प्राप्त करके हम इस कैंसर रोग से मुकाबला कर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस कैंसर दिवस की अवसर पर इस कैंसर की भयावहता को समझें और इससे लड़ने के रास्तों पर किस प्रकार मजबूती से हम खड़े हो सकते हैं, इस संबंध में मनन चिंतन करें। आप सबने सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की।